दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वैकेंसियां जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे। अगर आप लेना चाहते हैं राशन का डिपो, ये वैकेंसियां भी हैं और आपके लिए डिपो भी है, तो दोनों चीजों में मैं आपको अंतर बताने वाला हूं। आखिर क्या ऐसा मामला है कि आप लोग अभी कंफ्यूज है, राशन कार्ड डिपो या फिर राशन डिपो, या फिर आप क्या करने वाले हैं, कैसी वैकेंसियां या जॉब है या फिर राशन डिपो के लिए फॉर्म है, पूरा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मामला क्या है, हरियाणा में सरकार बदलने के दौरान राशन डिपो आपको दिए जाने लगे हैं। अब इसमें पहले जो राशन डिपो थे वो आपके घर में आपकी जगह देख कर दिए जाते थे, ऐसी अब की बारी राशन डिपो निकली। आखिर ये है क्या, पूरा मामला मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें है और क्या क्या इसमें आपको अब जो बनाने वाले होते हैं कागज, आपको पता नहीं होता कहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट बनने वाले, पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने और इस जो मामले में राज्य सरकार द्वारा फॉर्म निकाले गए हैं, ये भर्तियां की जा रही हैं राशन डिपो में आपकी जॉब के लिए। इसके लिए आपके पास में कम से कम +2 पास और ग्रेजुएशन होना जरूरी। कम से कम अगर आप +2 पास हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। अब जो अधिसूचना जारी की गई थी 25 जुलाई 2024 को जारी की गई थी और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब अंतिम तिथि 8 अगस्त थी, मैंने आपको पहले बता दिया है। राशन डिपो की जो भर्तियां निकलने वाली हैं ये आपकी जगह के हिसाब से निकलने वाली है। अगर आपके पास में स्पेस अवेलेबल है सामान रखने के लिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास में अपना प्लॉट का साइज होना चाहिए, उसमें सामान रखने के लिए जगह होनी चाहिए, आपको सैलरी भी मिलने वाली है इसमें, और आपकी जॉब भी और आपको डिपो भी, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये नहीं कि राशन डिपो आपको मिल रहा है, आपको सैलरी भी सरकार के द्वारा इसमें मिलने वाली है। अगर आप एक आम आदमी है तो आप फॉर्म बड़े आराम से भर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं फॉर्म कैसे भरे जाने हैं और कहाँ भरे जाने हैं। हरियाणा वेबसाइट की साइट है सरल हरियाणा, वहां से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा महिला या पुरुष उम्मीदवार कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है और अंतिम तिथि 8 अगस्त मैंने आपको पहले बताई थी। सीधे आप लिंक पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां जमा कराना, क्या करना, पूरा विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। सरकारी, अगर हम बात करें सरकारी नौकरी के बारे में, तो आपके हाथ में सरकारी नौकरी होने वाली है और आपके पास में बहुत जल्दी डिपो होने वाला है। तो बात क्या थी, सरकारी डिपो खाद्य विभाग में जो वैकेंसियां निकली है, यहाँ पर आपको वैकेंसियों में फॉर्म भरने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है, क्या करना है, पूरा आपके पास में नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया है। 3224 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है और आपके पास में जो वैकेंसियां फूड सिविल सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन अफेयर में यहाँ पर वैकेंसियां निकली है। राशन डिपो की वैकेंसियां हैं 3224 वैकेंसियां। ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे, 8 अगस्त अंतिम तिथि है और 30,000 से लेकर 45,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। +2 पास, कम से कम +2 पास इसके लिए होना बहुत ही जरूरी है। हरियाणा राशन डिपो में जो फॉर्म निकले हैं 2024 की जो फॉर्म है, महिला और जो विधवा होती है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है इसमें। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें, जिसमें महिलाओं के लिए 2382 इसमें जो वैकेंसियां केवल महिलाओं के लिए हैं और पुरुष के लिए 842 पुरुषों के लिए और 2382 लेडीज। अगर लेडीज के नाम अपना राशन कार्ड का फॉर्म भरवाते हैं तो आपको डिपो मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और उनकी वैकेंसियां किस स्टेट में कितनी वैकेंसियां, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप अंबाला से बात करें, अंबाला में 130 वैकेंसियां लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए 180 वैकेंसियां, टोटल आपके पास में 310 वैकेंसियां हैं। पूरी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, आप भी समझ में नहीं पाएंगे। तो इसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहां पर दे सकते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कितनी वैकेंसियां हैं। हाँ, पलवल की बात करें, पलवल में टोटल 108 वैकेंसियां निकली हुई हैं इस पोस्ट के लिए। अब गांव वाइज बात करें तो गांव के हिसाब से अगर बात करें 108 हुई, 48 टोटल 156 जो पोस्ट है वो यहाँ पर निकली हुई है। हर एक गांव की लिस्ट नीचे आपके PDF में यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अपने ही राज्य में फॉर्म भरें, ऐसा ना हो आप दूसरे स्टेट या दूसरे गांव के लिए फॉर्म भरने वाले हैं। कुल मिलाकर होने वाला क्या है, अगर आप खाद्य निगम आपूर्ति राशन डिपो लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना 25/7/2007 से स्टार्ट हो गए थे, तो 25/7/2024 से अंतिम तिथि 8/8/2024 है।
और आपके गांव में अगर कोई राशन डिपो नहीं है, अगर चल भी रहा है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अब राशन डिपो एक गांव में 4 से 5 राशन डिपो मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लगी होती है। और सच्चाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी राशन डिपो पर राशन लेने के लिए जाते हैं लोग, अपनी बाइकों में, गाड़ियों में, दुनिया भर के ऐसे आपको लोग मिले होंगे जो राशन लेने के लायक नहीं है, परंतु फिर भी अगर फ्री का सरकार देती है, वो कहते हैं हम क्यों छोड़े। आपको लगता है जो गरीब लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, वो अमीर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यहां भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी इस चीज में हाथ लगी है। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार इस चीज से नापरवाह है, उसको कोई मतलब नहीं है किसके पास में राशन जा रहा है, क्या हकीकत में गरीबों तक राशन पहुंचता है, नहीं। ये हर जगह, हर स्टेट, हर गांव की यही कहानी है। और राशन डिपो भी देखिए, जब तक राशन डिपो नहीं मिलने वाला है तब तक वो गरीब नजर आता। अब देखिए वैकेंसियां निकली हुई है यहाँ पर, अब जिसके पास में राशन डिपो आएगा, अगर अब उसके पास में कुछ नहीं है तो आप देखिएगा थोड़े समय बाद उसके पास में कितनी संपत्ति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं राशन डिपो में भी आपको घोटाले की बू आती रहती है। और वहां पर जब राशन आता है तो देखिए राशन आते समय कितना राशन आता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि साइट बनाई गई है प्रॉपर, बाकी वहां पे भी अभी तक घोटाले नहीं रुक पाते हैं। तो अगर हम बात करें नए जो डिपो मिलने वाले हैं, ये सैलरी बेस्ड काम करने वाले हैं, इन पे आपको कमीशन मिलने वाला, पहले कमीशन मिलता था, अब आपको सैलरी मिलने वाले 30,000 से 45,000 रुपए। अब जो वैकेंसी निकली गई है, ज्यादातर ये पोस्ट लेडीज के लिए, अगर लेडीज के आप फॉर्म भरवाते हैं तो आपको इसमें कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। टोटल वैकेंसी की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी कहां पर निकली हुई है। 310 अंबाला में है, भिवानी में 187 है, चरखी दादरी में 57 है, फरीदाबाद में 78 है, फतेहाबाद में 176 है, गुड़गांव में 121 है, हिसार में 177 है, झज्जर में 102 है, जींद में 109 है, कैथल में 95 है, करनाल में 119 है, कुरुक्षेत्र में 137 है और मेवात में आपकी 208 वैकेंसियां हैं। नारनौल में बात करें 217 वैकेंसियां निकली है, पलवल में 156, पंचकुला में 20, पानीपत में 32, रेवाड़ी में 286, रोहतक में 80, सिरसा में 219 और सोनीपत में 176, यमुनानगर में 173। कुल अगर इन टोटल पोस्टों का हम आंकड़ा करो 3,224 राशन डिपो आपके मिलने वाले हैं इस सरकार में। तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अगर हम बात करें कुल मिलाकर 700 रुपए एप्लीकेशन, 7,000 रुपए, सॉरी 7,000 रुपए इस एप्लीकेशन का चार्ज रहा गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 7,000 रुपए की सिक्योरिटी आपको देनी होगी राशन डिपो लेने के लिए, जिसके अंतर्गत अगर आप आवेदन पूरा फाइल आप लिस्ट बनाकर नंबर आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद पीडीएस लाइसेंस के लिए आपको एक पीडीएस का लाइसेंस होता है, उसके लिए आपको 2,000 रुपए की फीस देनी होती है, सिक्योरिटी आपको एडवांस डिपॉजिट करनी होगी और उसके एवज में 5,000 रुपए आपको चार्ज पेमेंट भी करने होंगे। टोटल आपको एक होती है आपकी पीडीएस लाइसेंस, उसके 2,000 रुपए होंगे और सिक्योरिटी आपको एडवांस जो डिपॉजिट करनी है उसके 5,000 रुपए है। टोटल आपको 7,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जो फीस कटेगी वो आपको देनी होगी। और आपका जो फॉर्म भरने का होगा वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। पीडीएस लाइसेंस बनता है, उसके 2,000 रुपए फीस होगी, मैंने बता दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी 5,000 रुपए होगी, आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड है। जो भी लोग राशन डिपो लेना चाहते थे, भटक रहे थे इधर से उधर, उनको पता नहीं था कहां पर राशन डिपो मिलने वाले हैं, तो आप ये मौका मत गवाइएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास में समय है। 8 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप अंतिम तिथि का वेट करेंगे तो आपके लाइसेंस नहीं बन पाएंगे, इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट कीजिए बनवाने और आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये आपको वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी। वीडियो में आपको साइड में तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। ये आपको जो डॉक्यूमेंट है आपको रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले +2 पास होना जरूरी है। कंप्यूटर का 3 महीने का आपके पास में कम से कम न्यूनतम 3 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी के साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो सिस्टम लगने वाले हैं वो जो राशन है आपके कंप्यूटर सिस्टम से बांटने वाले हैं। उम्र की बात करें, अगर आपकी उम्र, अब सबसे बड़ी बात होती है उम्र की, 21 साल आपकी कम से कम उम्र हो और ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ष इसकी रखी गई है। 45 उम्र आपकी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और न्यूनतम सैलरी मैंने आपको पहले बताई 30,000 से 45,000 रुपए आपकी सैलरी है। और डॉक्यूमेंट की बात करें, फैमिली आईडी कार्ड। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैं बोल रहा हूं, क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं। ध्यान से आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसके बाद में डॉक्यूमेंट करेक्ट कीजिए और आप फिर फॉर्म भरवाइए। सुनिए, फैमिली आईडी कार्ड आपके पास में, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, 2 अंडरटेकिंग घोषणा पत्र आपके पास में होंगे। तीसरा अंडरटेकिंग, परिवार में अगर कोई भी डिपो नहीं है उसके लिए तीसरा अंडरटेकिंग होगा।
इनकम का सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान। ये थे आपके डॉक्यूमेंट जो आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं।